मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि उन्होंने मेरा आइडिया चुरा लिया। मुझे तो इस बात की फिक्र है कि उनके पास अपना कोई आइडिया ही नहीं है। ये शब्द है द ग्रेट साइंटिस्ट, द गेम चेंजर मैन, निकोला टेस्ला के। ज्यादातर लोग अपने डर की वजह से अपने फैसले बदल देते हैं। बहुत ही कम लोग इस दुनिया में हैं जो अपने फैसलों से पूरी दुनिया बदल देते हैं, और उनमें से एक नाम है निकोला टेस्ला का। आज हम लोग इनका जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। अपने आसपास नजर तो डालो यार, जिस चीज के ऊपर आपकी नजर पड़ेगी ना वो इनकी वजह से चल रही है, या तो उस चीज को बनाने वाले मशीन्स इनकी वजह से चल रहे हैं। कुल मिला के आज हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी छोटे बड़े मशीन्स हैं, गैजेट्स हम यूज करते हैं, वो कुछ नहीं होता अगर ये नहीं होते। क्योंकि इन सभी टेक्नोलॉजी की सबसे पहली जरूरत एसी, अल्टरनेटिव करंट के आविष्कार के पीछे इनका सबसे बड़ा नाम है। अब बताओ कि करंट के बिना क्या होती हमारी लाइफ। अब हमें ऐसी जिंदगी देने वाले के बारे में हमको पता तो होना चाहिए, है ना। तो आइए फिर जानते हैं निकोला टेस्ला के बारे में थोड़े से विस्तार से। शुरू करते हैं आज की बातें। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को क्रोएशिया देश के स्मिल्जन में हुआ था। उनका जन्म एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। उनके पिताजी एक पादरी थे, और माता की बात करें तो वो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन बहुत ही क्रिएटिव माइंडेड महिला थी। वो अपनी क्रिएटिविटी से घर की चीज़ों को, सामान को जोड़ के नई नई चीज़ें बना दी थी। अगर कोई सामान ख़राब हो जाए तो घर पर ही उनको ठीक कर दिया करती थी। तो टेस्ला का भी यही मानना था कि मुझे ये जो नया नया सोचने की, काम करने की प्रेरणा मिलती है वो अपनी माता से मिलती है। पढ़ाई में बहुत ही तेज़ स्टूडेंट थे टेस्ला। उन्हें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट साइंस में था, और बचपन में ही उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो आगे चल के इसी फील्ड में, साइंस में ही कुछ बड़ा काम करेंगे। और पढ़ाई में इतना मन था उनका कि बचपन में खाली समय में अपने पिता के द्वारा बनाई गई लाइब्रेरी में बैठकर घंटों तक पढ़ते थे। समय बीतता गया और 1873 में टेस्ला ग्रेजुएट हो गए। उनके पिताजी चाहते थे कि वो पादरी बने। उस टाइम पे यूरोप में ना 2 चॉइस होते थे सबके पास, एक तो वो पादरी बन जाए और दूसरा वो फौज में भर्ती हो जाए। लेकिन टेस्ला जी को तो कुछ तीसरा ही करना था। उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद थी पढ़ाई, उन्हें पढ़ाई करनी थी। लेकिन लौटने के बाद उनको कॉलेरा नाम की खतरनाक बीमारी हो गई थी और मरने की कगार पर पहुंच गए थे। तब उनके पिताजी ने उनसे वादा किया था कि अगर तुम इस बीमारी से ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दूंगा। बंदे को पढ़ाई का इतना शौक था, बीमारी में भी ये सोचते थे कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो मुझे इंजीनियरिंग करने मिलेगा, मुझे पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। इसे कहते हैं अपने काम के लिए प्यार। टेस्ला कुछ वक्त के बाद ठीक भी हो गए और उनके पिताजी ने अपना वादा निभाया और उनका एडमिशन ऑस्ट्रिया के ग्रेस शहर के एक बहुत ही अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया। अब कॉलेज के अंदर ये भाई साहब ने कभी कोई लेक्चर मिस नहीं करते थे, कभी कुछ भी उल्टा फुल्टा कोई काम नहीं, एग्जाम के ऊपर फोकस, पढ़ाई के ऊपर फोकस, फर्स्ट आना। माइकल फैराडे के सिद्धांत पर इतना गहन इन्होंने अध्ययन किया था कि अपने प्रोफेसर को कहते थे कि सर इसके अंदर थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए, तब उनका मजाक बनाया जाता। और टेस्ला कभी कभी तो किसी टॉपिक पर इतना बहस करते कि उनको क्लास में से निकाल दिया जाता। तो उनके टीचर्स को, प्रोफेसर्स को लगता कि ये बकवास बहुत करता है, ये लड़का अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। निकोला टेस्ला पढ़ाई में इतना डूब जाते थे, कभी कभी इतना गहराई में चले जाते थे कि एक ही बात को सोचते सोचते वो डिप्रेस होने लगते थे। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि डिप्रेशन की वजह से जुआ खेलने लगे थे, शराब पीने लगे थे, कई ना करने की चीज़ें करने लगे थे। उनका नर्वस सिस्टम उनके काबू में ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से ऐसे हालातों से बाहर आए थे। समय बीतता गया, फिर 17 अप्रैल 1879 को उनके पिताजी का देहांत हो गया हार्ट अटैक से। फिर उसके बाद 1882 में निकोला टेस्ला हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट चले गए और वहाँ पर उन्होंने टेलीग्राम कंपनी में काम करना शुरू किया और वहाँ पर अपने टैलेंट की छाप छोड़कर उन्होंने उसी साल पेरिस में दूसरी नौकरी करना शुरू कर दिया था। वहाँ पर भी उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत सारे उपकरणों के अंदर सुधार ला दिया था। सब कुछ ठीक था, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन कहते हैं ना, मन खुश नहीं था उनका, क्योंकि बचपन से वो था कि कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है। तो इसी चाह से 1884 में वो अमेरिका आ गए। पैसे नहीं थे फिर भी, तो नई जगह, नए लोग, कोई सहारा देने वाला नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। फाइनली उनको सहारा देने वाले मिल गई, थॉमस अल्वा एडिसन, जिनको बल्ब का आविष्कारक कहा जाता है। उस समय पे थॉमस अल्वा एडिसन की अपनी बहुत ही बड़ी कंपनी हुआ करती थी, तो उन्होंने टेस्ला जी को वहीं पर अपनी कंपनी में ही जॉब दिला दी। लेकिन कुछ सालों के बाद निकोला टेस्ला ने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। अब दोनों के बीच में क्या बवाल हुआ था, इसको लेके बहुत ही अलग अलग बातें की जाती है। हुआ यूँ था कि एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन का जनरेटर खराब हो गया था, तो उन्होंने सबसे कहा कि जो भी इस जनरेटर को ठीक कर देगा उन्हें मैं $50,000 दूंगा। अब
निकोला टेस्ला ने ठीक करना शुरू कर दिया, दिन रात काम किया, 19 घंटे काम करके उस जनरेटर को ठीक किया। ये एक कहानी है। और दूसरी कहानी में ऐसा है कि निकोला टेस्ला उस टाइम पे अल्टरनेटिव करंट के ऊपर खोज कर रहे थे, बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहे थे। तो थॉमस एडिसन को डर लग रहा था कि उनके डीसी के ऊपर टेस्ला का एसी भारी पड़ेगा, तो उन्होंने टेस्ला जी को रोकने की बहुत ही कोशिश की थी उस टाइम पे, और कहा कि 6 महीने के अंदर कुछ मशीन्स बनाने थे, अगर कोई बना देगा तो उनको $50,000 मिलेंगे। तो टेस्ला ने मतलब वो भी कर दिया था। दोनों कहानी में कॉमन ये है कि थॉमस एडिसन ने एक टास्क दिया था, बहुत ही भारी टास्क, और टेस्ला ने उनको बड़ी आसानी से कर दिया था। और जब एडिसन के पास वो अपना प्राइज़ मांगने गए तो एडिसन ने कहा कि भाई ये तो अमेरिकन लोगों का मजाक होता है, तुम तो सच में पैसे मांगने आ गए यार, मजाक था ये तो। लेकिन ये बात टेस्ला को पसंद नहीं आई और उन्होंने गुस्से में आकर वहाँ से अपनी जॉब छोड़ दी। शुरू में निकोला टेस्ला ने अपने द्वारा बनाए गए इन्वेंशंस के बारे में जब लोगों को बताया, तब लोगों ने उनकी बात का विश्वास नहीं किया। उनके इन्वेंशंस का कोई महत्व ही नहीं समझ रहा था उस टाइम पे। और उस टाइम पे निकोला टेस्ला के पास अपनी कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए अपना गुजारा करने के लिए और पैसे जमा करने के लिए उन्होंने फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने मजदूरी भी की है, यहाँ तक कि गड्ढे खोदने का काम भी किया है ताकि कुछ पैसे मिल सके। और ऐसा करते करते 2 साल के अंदर उन्होंने अपनी खुद की टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी शुरू कर दी थी। तब उन्होंने अपने इन्वेंशंस यानी कि एसी सिस्टम सप्लाई को इन्वेंट करके लोगों को दिखाया, और तब लोगों को समझ में आया इसका महत्व और एसी करंट का हमारे लाइफ में क्या यूज़ है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। 1891 में उन्होंने टेस्ला कॉइल का निर्माण किया, जो आज के समय में रेडियो और टीवी वगैरह में यूज़ होता है। उसके बाद उन्होंने 1895 में रेडियो संचार टेक्निक का आविष्कार किया था, लेकिन उसमें कुछ पॉलिटिक्स हो गई थी और ऐसा कहा जाता है, मतलब इसके चलते उस आविष्कार का श्रेय मार्कोनी को दिया जाता है। 1896 में उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का निर्माण किया था। उसके बाद निकोला टेस्ला ने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर अपना काम करना शुरू कर दिया था। वो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह बिना वायर की मदद से पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उस प्रोजेक्ट के लिए उनको $2 लाख की ज़रूरत थी। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ मीटिंग की, रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई भी उनके प्रोजेक्ट को सीरियसली नहीं ले रहा था। लेकिन 1901 में टेस्ला अमेरिका के जेपी मॉर्गन से मिले, जो उस समय के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने टेस्ला की मदद तो की, लेकिन एक शर्त रखी कि इस प्रोजेक्ट से जो भी फायदा होगा उसका 51% उनका रहेगा। टेस्ला ने डील मान ली, काम करना शुरू कर दिया। लगातार 10 साल तक इस प्रोजेक्ट पर मेहनत की और टेस्ला ने वहां पर वार्डन क्लिफ टावर का निर्माण कर दिया। लेकिन जेपी मॉर्गन को जब पता चला बाद में कि टेस्ला इसकी मदद से मुफ्त की बिजली बांटना चाहते हैं और फ्री की बिजली बांटने से तो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री को लॉस ही होने वाला था, जिससे खास करके उनके बिजनेस को लॉस होने वाला था, तो ये सोच के उन्होंने आगे की मदद करने से इनकार कर दिया, जिससे टेस्ला को अपना काम रोकना पड़ा। और कर्ज के चलते टेस्ला को अपनी सारी प्रॉपर्टीज गिरवी रखने पड़ी, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गए थे। उन्होंने अपने अंतिम साल गरीबी में काटे हैं। 7 जनवरी 1943 को 86 ईयर्स की एज में उनका देहांत हो गया था। किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर इतने साल मेहनत की, एंड तक आ गए और कोई मदद करना बंद कर दिए, तो उस टाइम पे इंसान कितना मजबूर फील करता होगा। और हर प्रोजेक्ट में उनको ऐसा हुआ है, जब आगे बढ़ने की कोशिश की, किसी ने पीछे से वार कर दिया, उनको रोक दिया। निकोला टेस्ला को 8 भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने जीवन भर शादी नहीं की थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके काम में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो। इतना प्यार करते थे अपने काम से। निकोला टेस्ला ने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। कई अलग अलग तरीके के लोगों से मिले, लोगों ने उनके टैलेंट का फ़ायदा उठाया, धोखा दिया। ऐसा वक्त भी क्या कि कोई सहारा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके दिमाग में बचपन से एक ही चीज़ थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है। निकोला टेस्ला ने ये भविष्यवाणी बहुत साल पहले कर दी थी कि जब वायरलेस टेक्नोलॉजी अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगी, तब कोई भी इंसान कहीं पर भी किसी से भी, चाहे वो कितना भी दूर हो, बात कर पाएगा, एक दूसरे को देख के बात कर पाएगा। और आज हम लोग कर रहे हैं। यूँ कहो कि अगर उनके इन्वेंशंस नहीं होते तो आज हम पता नहीं कौन सी ज़िंदगी जी रहे होते। इनकी कहानी मुझे बहुत इंस्पायर करती है, क्योंकि दुनिया ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की और वो अपना काम करे जा रहे थे। आपको पता है कि ये बहुत ही टफ टास्क है, लेकिन उसका रिजल्ट आप देख रहे हो कि टेस्ला का नाम कितना है। जब तक ये पृथ्वी रहेगी ना, टेस्ला का नाम अमर रहेगा। जब तक इस धरती पर टेक्नोलॉजी रहेगी, तब तक टेस्ला का नाम अमर रहेगा, क्योंकि उनके आविष्कार के बिना ये सारी टेक्नोलॉजी जीरो है। और लास्ट में कुछ पंक्तियां जो निकोला टेस्ला की लाइफ पर बिल्कुल फिट बैठती है। मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर मिट्टी में पल के मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे।
मिटने वाला नाम नहीं मैं, तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। ओके देन, ये थी आज की कहानी, आज की बातें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप ये सारे वीडियोज़ को फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात लास्ट में, आउट ऑफ द ट्रैक है बट करना चाहता हूँ कि हम सब ने एक बहुत ही बड़े कलाकार को, एक बहुत ही अच्छे इंसान को खो दिया है, द ग्रेट इरफान खान सर को। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी कर सके 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना दुआ ज़रूर करना प्लीज़। मिलता हूँ कल एक नई कहानी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।